5.1 8वीं क्लास तीसरा प्रश्न, किसी फैक्ट्री में 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी निम्नलिखित है। और ये सब आंकड़े दिए हुए हैं, ये 30 हैं। किसी के 830 रुपये, किसी के 835 रुपये, किसी के 840 रुपये, इस तरह। आपको क्या करना है, 800 800 से 10, 810 820 10 के वर्ग अंतराल पर हमें वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो मिलान चिन्ह लेकर के बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो 800 से 810 में देखते हैं। देखो, आपको मैं फिर बता रही हूँ कि ये निम्न सीमा होती है, ये ऊपरी सीमा होती है। और अगर हम यहाँ 810 आ जाता है तो हम ऊपरी सीमा यहाँ शामिल नहीं करेंगे, वो यहाँ सेकंड दूसरे वर्ग अंतराल में करेंगे। तो ये बात ध्यान रहे। अब हमने 810 से 810 से कम वाले लेने हैं, 810 से कम। अब काउंट करते हैं कौन कौन से हैं 810 से कम। एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और देखो कोई 3 दिख रहे हैं। 1 2 और 3 है। 3 है तो बारंबारता कितनी हो गई, 3। अब हम लेते हैं 810 से 819 तक, 20 नहीं शामिल करना। 810 से 819 तक देखो कौन कौन से हैं। 1 820 812 2 है, और कोई नहीं है। देखो बारंबारता 2, पहले मिलान चिन्ह फिर बारंबारता। अब हम देखते हैं 830 हमने शामिल नहीं करा, 829 तक, 820 से 829 तक, 829 तक। 820 एक हो गया, ये पिछले में शामिल कैसे कर लिया मैंने। 820 एक हो गया, एक ही है बस, एक ही है, ये आ गया एक। इसके बाद 830 से 840 यानी कि 39 तक के। अब इसमें एक तो ये है, 2 ये है, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 6 7 8 और 9, इतनी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हैं ये, 9 है। 840 से 850 में अब देखते हैं कितने हैं। 840 यानी कि 850 से कम, 840 850 से कम एक ये है, 1 2 3 4 और 5। कितने हैं, 5 है। ये हो गए 5। अब देखते हैं 850 से 860 में कितने हैं, 60 से कम वाले लेने हैं हमें। हाँ जी, 850 एक, बस एक ही है, ये आ गया एक। अब हम देखते हैं 70 से कम, 70 से कम एक, 70 से कम एक, और ये भी इसी में आएगा 2, एक ये आ गया 3, बस और नहीं है, ये आ गया 3 है। अब देखते हैं 80 से कम, 80 से कम 78, बस एक ही है, ये आ गया एक। 880 से 890 में देखते हैं कितने हैं। 890 नहीं काउंट करना, इसमें हमें लेना है ये 885, कला एक ही है, तो ये आ गया 880 से 890 के बीच में भी एक आएगा, एक ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं 890 से 900 के बीच में। 890 1 2 3, अब तो जो बचे हुए मेरे ख्याल सभी आ जाएंगे, जिस पे कोई निशान नहीं लगा। ये हो गए, कितने हो गए, 4 हुए।
1 2 3 और 4, ये हो गए 4। तो इस तरह बच्चों आपने बारंबारता बंटन सारणी बनानी। अभी भी देखो ये कितने श्रमिक है, 30 है। आप इनका टोटल कर लो, अगर ये टोटल 30 बनता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो गया, वरना हम दोबारा से चेक करेंगे। हाँ जी, जैसे 3 2 5, 5 और 10 15, 15 और 5 20, 20 और 25 और 5 30, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं हुई है, सभी आ गए सही। तो इस तरह आपने बारंबारता बंटन सारिणी बनानी है। अब देखो आगे, अब मैं चौथा प्रश्न यही करती हूँ। चौथे प्रश्न में देखो क्या कहा है इन्होंने, इसी का प्रश्न नंबर 3 का ही आयत चित्र बनाओ। तो हम यहाँ इसी सारणी को लेकर हमने आयत चित्र बनाना है और फिर उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बारंबारता यहाँ लिखते हैं y अक्ष पर, यहाँ लिखते हैं बारंबारता, और यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल। x अक्ष पर लिखते हैं वर्ग अंतराल और यहाँ लिखते हैं बारंबारता। तो अब आपने यहाँ पैमाना बनाना है। पैमाना क्या बनाना है, देखो 10 10 का। तो वर्ग अंतराल जो है 800, 10 10 पे लेना है। आपने क्या लेना है, 1 इकाई बराबर 10 का वर्ग अंतराल पे। और y अक्ष पर या बारंबारता कैसे लेनी है, 1 इकाई बराबर 1, 1 इकाई बराबर 1, ये है y अक्ष पर और ये है x अक्ष पर। इस तरह आपने पैमाना लेना है। तो 1 इकाई क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गई 9। तो 800, फिर 810, कहाँ तक जाना है आपने, 900 तक जाना है। 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और 900। इस तरह अब हम इस पे आयत चित्र बने। अब एक बात और ध्यान दो बच्चों, देखो हमने क्या लिखा है, वो x अक्ष पर 1 इकाई बराबर 10, ठीक है, क्या लिया, 10 लिया ना। बट इतनी 1 इकाई है और इसको भी हम 800 कह रहे हैं, 0 से 800। यहाँ अनुचित लगता है ना। जब इस तरह गैप आ जाए तो आपने यहाँ पर किंक का प्रयोग करना है। इसको बोलते हैं किंक, यानी कि 0 से 800 की दूरी यहाँ आ गई। पिछले सवाल में हमने जो किया था उसमें यहाँ आय चित्र में 1 से 10 10 के ही था, इसलिए हमें ऐसा नहीं लेना पड़ा, परंतु यहाँ 0 से 800 के बीच में किंक लगा देंगे। किंक का चिन्ह होता है, यानी कि इसमें 0 से 1 इकाई में ही हमने 0 से 800 की संख्या लिख ली। अब देखते हैं 800 से 810 कहाँ तक गया हुआ है, 3 तक। तो कहाँ तक गया हुआ है, 3 तक। ये बन गया आय चित्र 3 का। उसके बाद 810 से 820 2 के सामने, 820 से 830, 820 से 830 1 ही है, ये आ गया 1। 830 से 840 9 है, तो आप 9 तक जाओगे। ये हो गया 840। 840 से 850 है 5, बिल्कुल 5 के सामने जाओगे। ऐसे स्केल लगा लिया करो, ऐसे करके ऐसे, कोई गलती नहीं होगी फिर हमारी। इस तरह ये हो गया। अगला है 850 से 860 1 के सामने ऐसे स्केल लगाओ, और ये 850 से 860 हो गया।
860 से 870 3। तो अब 3 के सामने स्केल लगाओ। ये हो गया 870। 870 से 880 एक ही है, और 880 से 890 भी एक है, तो ये दोनों ऐसे ही चलेंगे। अब 890 से 904 है, तो आप 4 के सामने स्केल ले जाएंगे। इस तरह बच्चों आयत चित्र बन गया। इसे क्या कहते हैं? आयत चित्र। इसे क्या कहते हैं? आयत चित्र। इस तरह बनता है बच्चों आयत चित्र। अब हम इनमें जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं वो हम देखते हैं। चौथे प्रश्न के आयत चित्र बनाने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर देना है हमने। इस आयत चित्र को देखते हुए देखो, किस समूह में श्रमिकों की संख्या अधिक है। आप ये देखो, सबसे ऊंचा दंडालेख कौन सा गया हुआ है? ये कौन सा? 830 से 840। तो इसका उत्तर क्या हुआ? 830 से 840 इसकी सबसे अधिक है। किस समूह में श्रमिकों की संख्या अधिक है? कौन से समूह में? समूह पूछा है हमारे से, तो इसलिए सबसे अधिक ऊंचा ये 9 वाला गया हुआ, तो 830 से 840 वाला समूह आएगा। 830 से 840 वर्ग अंतराल वाला। दूसरा प्रश्न है, कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं? अब 850 यहाँ है, 850 से इधर वाले सारे जोड़ दो, 850 से अधिक इधर वाले अर्जित करते हैं, तो कितने हैं? इन सबको जोड़ दो। 1 + 3 + 1 + 1 + 4 कितने हो गए? 4 5 6 6 और 4 10। तो कितने हैं? 850 से अधिक लेने वाले 10। कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं? तो 850 से इधर वाले सारे जोड़ दो। 3 + 2 + 1 + 9 + 5। 850 से यहाँ 5 9 1 2 3 ये सब जोड़ दो। 9 5 14 15 15 और 5 20 हो गए। तो 20 जो है श्रमिक 850 रुपये से कम अर्जित कमाते हैं, और 10 जो है 850 से अधिक कमाते हैं। और सबसे अधिक संख्या किनकी है? 830 से 840 वालों की है। तो ये है आपका बच्चों चौथा प्रश्न। आपने पहले आयत चित्र बनाना है और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं।